हेलो क्लास, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट टेक्स्ट रैपिंग। तो जो टेक्स्ट रैपिंग है हमारा ऑप्शन, वो हमारा चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर में हमने इससे पहले भी और ऑप्शंस और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टेक्स्ट रैपिंग। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है। टेक्स्ट रैप इज़ अ फीचर सपोर्टेड बाय मैनी वर्ड प्रोसेसर दैट enables यू टू सराउंड अ पिक्चर और डायग्राम विद टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट रैप ऑप्शन है और जो फीचर्स है वो काम करता है पिक्चर्स और डायग्राम के बीच में। तो पिक्चर्स और डायग्राम के बीच में कैसे काम करेगा? तो जैसे सपोज़ हमने एक पैराग्राफ लिखा है और पैराग्राफ लिखने के बाद आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या बुक में, सपोज़ कोई पैराग्राफ है या उसके ऊपर या उसके लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में या उसके बॉटम में पिक्चर्स होती हैं। तो उनको अरेंज किया जाता है, वो टेक्स्ट रैप ऑप्शन की हेल्प से अरेंज किया जाता है। तो उसको अरेंज करने के लिए हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रैपिंग। तो जो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन है वो कैसे यूज़ होगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने के बाद हमें जिस भी पिक्चर्स की ज़रूरत है, जिस भी पिक्चर को हमें वहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमें एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन मिलता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई पिक्चर्स या फिर कोई शेप्स इंसर्ट करते हैं। सपोज़ हमने पिक्चर्स और शेप दोनों को इंसर्ट किया है। तो जब आप कोई पिक्चर और शेप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप कोई पिक्चर या शेप इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर पिक्चर के साथ साथ आपके पास डिफरेंट टैब भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पर आपके क्या ऑप्शन आता है? टेक्स्ट रैप ऑप्शन भी आपके पास आता है। टेक्स्ट रैप ऑप्शन आपके पास दूसरे तरीके से आता है कि पिक्चर को सिलेक्ट करके आप उसमें राइट क्लिक भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी पिक्चर्स आप अपने पैराग्राफ के साथ एडजस्ट करना चाहते हो उसको सेट करना है आपको, लेफ़्ट साइड, बॉटम साइड या सेंटर में या टॉप में। तो उसके लिए आप टेक्स्ट रैप ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आपका जो टेक्स्ट रैप ऑप्शन होता है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, अपनी जो पिक्चर्स होगी उसको पिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यानी कि आप वहाँ से पिक करके उसको ड्रैग करेंगे और जहाँ पर भी आपको आपकी पिक्चर चाहिए वहाँ पर जाके उसको ड्रॉप कर देंगे। तो टेक्स्ट रैप जो ऑप्शन है वो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, जो आपका सबसे पहला ऑप्शन यूज़ होता है, जो सेटिंग होती है पहले से ही, वो होती है इन लाइन विद टेक्स्ट। कौन सी सेटिंग होती है रैपिंग की? फर्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है कि जो डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट रैप ऑप्शन है, सबसे पहला है जो है इन लाइन विद टेक्स्ट। ये क्या होता है हमारा? द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन एमएस वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करेंगे, जो पिक्चर्स है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जिस भी साइड हमें लेके जाना है वहाँ पर लेके जाएंगे। पर जो सेटिंग है वो अब क्या है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। कौन सी है? इन लाइन विद टेक्स्ट। तो जो आप पिक्चर्स इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, लाइन के साथ एडजस्ट होगा। जितना आप पिक्चर के साइज़ को स्मॉल करेंगे उतना वो लाइन के आपके जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? इन लाइन विद टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, जब आप पिक्चर इंसर्ट करें, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट आपके और भी टैब इंसर्ट होंगे, तो उसमें एक फॉर्मेटिंग टैब इंसर्ट होता है, उससे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट रैप करना है। तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको आपकी पिक्चर्स को कहाँ पर अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आप टेक्स्ट रैप में डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट क्या है? इन लाइन विद टेक्स्ट, ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है, ये लाइन के साथ वर्क करता है। स्क्वायर, द टेक्स्ट फ्लोज अराउंड द इमेज। किसके अराउंड चलेगा ये? इमेज के अराउंड, जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप में क्या होगा? द मार्जिन बिटवीन द इमेज एंड टेक्स्ट आर स्मॉलर। इमेज और टेक्स्ट के बीच का जो मार्जिन होगा टाइप में, वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, ठीक है। टॉप एंड बॉटम में क्या होगा? आप पिक्चर जहाँ पर भी लेके जाएंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो या तो पिक्चर के टॉप में होगा या फिर बॉटम में। सपोज़ आप पिक्चर को सेंटर में लेके गए तो हाफ एंड पैराग्राफ टॉप में चला जाएगा एंड हाफ आपके बॉटम में आ जाएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट, तो जो पिक्चर होगी वो एज अ बैकग्राउंड बन जाएगी। वो क्या होगी? आपकी जो पिक्चर है वो आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी और आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगी। तो जो रैपिंग में आपका बिहाइंड द टेक्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, जो पिक्चर्स है या जो शेप है, जो शेप्स हैं जो भी आपने इंसर्ट करा है वो एज अ एक बैकग्राउंड बन जाएगा। आपका टेक्स्ट ऊपर आपको शो होगा और आपकी जो इमेज है या फिर जो भी शेप आपने इंसर्ट करी है वो आपके बैक में चली जाएगी, यानी कि बिहाइंड हो जाएगी टेक्स्ट के। तो ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन था। अगर इस टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे
व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। जो भी डाउट आपको है आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसके नोट्स मैंने आपको इतना दिया है, आप इस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, इनके अकॉर्डिंग आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।